राजा रघुवंशी हत्याकांड के पांचों आरोपियों का एक तरफ जहां शिलांग में पुलिस रिमांड ले रही है तो दूसरी तरफ शिलांग से अफसरों की एक टीम हत्याकांड से जुड़े सबूत जुटाने के लिए इंदौर में डेरा डाले हुए है। 2 दिन से अफसरों ने राजा से लेकर सोनम के परिजनों से बात की, दफ्तर गोडाउन पर भी तलाशी लेने पहुंची। बुधवार रात वो हत्या के मास्टरमाइंड राज कुशवाहा के घर भी पहुंची है। नंदबाग में रहने वाले राज के यहां सोनम 5 दिन रुकी थी। अफसरों ने घर की तलाशी ली और कुछ महत्वपूर्ण सबूत वे अपने साथ ले गए। अपने घर सोनम को रुकवाने के लिए राज ने अपनी दोनों बहन और मां को यूपी के पैतृक गांव रामपुर में भेज दिया था। 5 दिन के बाद सोनम फ्लैट में रहने चली गई थी। रात को राज के घर शिलांग से आए अधिकारी पहुंचे और दोनों बहनों और मां से बात की। मां ने उन्हें कहा कि बेटा राज ये हत्या नहीं कर सकता, उसे सोनम ने उकसाया है। अफसरों ने ये भी पूछा कि राज ने गांव क्यों भेजा था। 1 घंटे तक तलाशी और पूछताछ के बाद अफसर लौट आए। साथ ही आपको बताते चलें कि रामपुर गांव में रहने वाले राज कुशवाहा की दादी का बुधवार को निधन हो गया। राज की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद से ही उसकी दादी सदमे में आ गई थी। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। बुधवार को उनका निधन हो गया। हालांकि इंदौर में भी राज के परिजन नहीं जा पाए। इसके अलावा इंदौर मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल पति राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स में जिस नंबर पर सोनम ने बार बार कॉल्स किए थे, उसे लेकर बुधवार को दिन भर सस्पेंस बना रहा। लेकिन शाम को शिलांग पुलिस ने सोनम से ही पूछकर पता लगाया कि संजय वर्मा कौन है। उसने कहा कि वो एक कथित प्रेमी राज का ही मोबाइल नंबर है। दरअसल ट्रू कॉलर पर संजय वर्मा नाम लिखा हुआ आ रहा था। सोनम 2 मोबाइल फोन चलाती थी। एक नंबर से लगातार कई घंटों तक वो राज से बातें करती रही। देर रात तक दोनों के बीच बातें होती थी। बता दें कि राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी है। सोनम ने राज के साथ मिलकर ही हत्या की प्लानिंग की थी। सोनम की कॉल डिटेल्स में पता चला है कि 1 से लेकर 25 मार्च तक सोनम ने किसी संजय वर्मा नामक शख्स, जो अब राज ही निकला है, को 119 बार कॉल लगाए। वो नंबर अब बंद आ रहा है। पुलिस ने इस बिंदु को भी जांच में शामिल किया है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि संजय वर्मा की सिम का इस्तेमाल सोनम ने किया होगा और राज और सोनम इस नंबर पर बातें करते रहे होंगे। शाम को शिलांग में अफसरों ने सोनम से ही इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो राज का ही नंबर है। 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच सोनम ने राज को 234 बार कॉल किए थे। बता दें, राजा की हत्या 23 मई को शिलांग में हनीमून यात्रा के बहाने ले जाकर कर दी गई थी। इसमें सोनम और राज मुख्य साजिशकर्ता हैं, जबकि 3 अन्य आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया था। इससे पहले अपने पति की शिलांग में हनीमून के दौरान हत्या करने वाली सोनम रघुवंशी के इंदौर स्थित घर पर शिलांग पुलिस पहुंची। 1.5 घंटे तक पुलिस ने सोनम के भाई गोविंद, मां और पिता से पूछताछ की। 3 अफसरों की टीम पूछताछ के लिए अपने साथ सवालों की सूची लेकर आई थी। उन्होंने गोविंद से पूछा कि सोनम के अकाउंट में इतनी राशि कैसे पहुंची। इसके अलावा शादी न करने के बारे में सोनम का क्या रुख था। शिलांग पुलिस मंगलवार को राजा रघुवंशी के परिवार से भी मिली थी। आधे घंटे तक सोनम से जुड़े सवाल अफसरों ने पूछे। पुलिस ने उस फ्लैट की भी तलाशी ली जहां हत्या के बाद सोनम शिलांग से आकर छुपी थी। वहां पुलिस को कुछ नहीं मिला। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।